आंवला नवमी की कहानी। एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने का आंवला दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उनके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतना आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इन का दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आए और राजा से बोले कि आप तो इतना सारा धन दोगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चिक्की वहां आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई और आंवलों का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले का वृक्ष पर फैले हुए। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अन्न का काल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वहां दोनों पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराइए और मजदूरी ज़्यादा कराइए। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंखों में पानी निकल गया। रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिर रहे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मनसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी की सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनने सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी को सुनने के बाद विनायक जी की कहानी सुने।